आप अपनी प्रेजेंटेशन ऑन कर दो। हेलो, मित्रा इनकॉर्पोरेशन। सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग। हेलो। यस 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 सर। हाँ, एक बार कैमरा ऑन कर सकते हैं अपना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, नमस्कार जी। बताएंगे सर आप अपने बारे में? बिल्कुल सर, हम लोग सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग एक टेक्सटाइल मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी है जो हाँ जी। पूरे इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के हाईएस्ट फॉलोअर्स है हमारे पास। आज कम से कम 5 लाख लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सूरत टेक्सटाइल नेटवर्किंग को देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ है। हमारे काफी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है। आप हर एक सोशल मीडिया पे हमारी अटेंडेंस मिलेगी आपको, और लाखों में मिलेगी। आज दर्शन भाई अभी मेरी ऑफिस आए थे, अभी जस्ट उनसे मेरी मुलाकात हुई, तभी उन्होंने मेरे को आपके बारे में बताया। तो मैंने कहा मैं ज्वाइन करना चाहूंगा। आपका वीडियो भी सुना मैंने, सुनने के बाद में मैंने डिसीजन लिया, मैंने कहा एक सेशन मेरे को भी अटेंड करना है। तो उन्होंने मेरे को लिंक शेयर किया। धन्यवाद, बहुत बहुत। तो मैगजीन है या सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म कंटेंट क्या रहेगा? उसमें टोटल टेक्सटाइल, सूरत की टेक्सटाइल की 100% न्यूज रहती है। और सूरत की टेक्सटाइल का समझ लीजिए कि वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आपको वहां पे टेक्सटाइल से संबंधित सभी न्यूज इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिलती है, और एकमात्र है सूरत का, जो पिछले 7 साल से कंटिन्यू पर डे रिलीज होता है। मैं आपको पूरा लिंक शेयर कर दूंगा, बराबर ना? टोटली हमारे लिंक है, वो मैं डाल दूंगा, तो इजीली आप गो थ्रू कर सकते हैं। किस प्रकार की कोई एग्जांपल देंगे? किस प्रकार एग्जांपल बिल्कुल बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि शहर के अंदर जो एसोसिएशन है वो क्या क्या काम कर रहे हैं। आज मार्केट में जो जो कुछ भी ऐसा कोई क्राइम हुआ उसके बारे में न्यूज रहती है। मार्केट की अपडेट रहती है कि मार्केट के अंदर तेजी मंदी क्या चल रही है, ओनली टेक्सटाइल रिलेटेड, दूसरा कोई सब्जेक्ट उसमें नहीं रहता। आपका शुभ नाम क्या है सर? मेरा नाम सुरेंद्र जैन है। ओके, ठीक है सर। आप प्लीज एक बार शेयर कर लें अपनी डिटेल्स, अगर चाहे। श्योर मेरे को चैट पे कर दीजिए या अपना नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ। मैं आपसे संपर्क कर दूंगा। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। थैंक यू सर। मित्रा इनकॉर्पोरेशन जी, आप करेंगे सर? हाय, वेदांश असेरा फ्रॉम बैंगलोर। ओके। मेरा फैब्रिक का भी काम है। मैं पिछली बार फैब्रिक के लिए आपसे बात किया था, एक हाँ। एग्जीबिशन सेंटर जैसा ओपन करना है। हाँ, यस। Yes, I saw you on Instagram हाँ। couple of months back. So तब से रेगुलर आपके अपडेट्स आते हैं, संडे इंफॉर्मेटरी वीडियोस के और इसके लाइव चैट्स के। एक बार बताएंगे सर अपने बिजनेस के बारे में? असेरा सेल्स कॉर्पोरेशन इज अ फैब्रिक ट्रेडर। हम लोग सूरत से और साउथ से अस्तर का काम करते हैं। हाँ, आपका मैं आवाज का टेक्सचर पहचान गया। अब आपसे फोन पे बात भी हुई थी। आई थिंक 10-15 मिनट्स वी हैड अ चैट। Yes, long You were talk. planning to launch something. Yes, that still I have that project is still going on in consideration. बाकी God's grace work is going good. And अस्तर का काम है, ब्रांड्स को सप्लाई है, ब्रांड से नॉमिनेशन लेके सूरत या साउथ से ट्रेडिंग करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ओके सर, मोस्ट वेलकम सर। या थैंक यू। नमस्कार दर्शन जी। जी नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बस सर एकदम बढ़िया, आप बताइए। बस बढ़िया सर। ठीक है, आपके सुरेंद्र जैन जी आए हैं, आई थिंक वो। हाँ, मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। अभी मैं उसके साथ ही बैठा था, तो वो सेम हमारे मतलब एरिया से है, तो मैंने वो इंट्रोड्यूस किया आपके साथ। ओके, चलो ठीक है सर, आज का स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, तो एक बड़ी जनरल सी बात है, चाहे कपड़े का व्यापार हो या कोई भी धंधा हो, तो जो कंपटीशन होता है बाजू का हमारा दुकानदार या फैक्ट्री वाला, हम उसको एक बाय डिफॉल्ट
एक अलग नजर से देखने लग जाते हैं, चाहे बोले या ना बोले, बट साइकोलॉजिकली मैं उसको गलत भी नहीं कहूंगा, हर ह्यूमन के साथ ऐसा है। तो पहले तो मैं आप सबसे ही जानना चाहूंगा कि आप लोग कंपटीशन को किस नजर से देखते हैं। दर्शन जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। कंपटीशन को मतलब मैं समझा नहीं। जैसे कंपटीशन मतलब जैसे आपका काम है, ऐसे ही और लोगों का काम है, आपके पड़ोस में होगा, आपके मार्केट में होगा, तो उनसे हमारा रिलेशन किस हिसाब का रहता है, किस प्रकार का रहता है? देखिए, जैसे ही मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, अगर कंपटीशन है ना तभी मेरा बिजनेस चल रहा है। अगर बहुत बढ़िया सर। कंपटीशन ही नहीं है तो मेरा माल तो बिकेगा, लेकिन वो इतना क्वांटिटी और इतना मतलब कोई लेगा नहीं। अगर मतलब कंपटीशन है तो मार्केट में लोग वो क्वालिटी मांग रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं मतलब मेरा भी धंधा ऐसे ही मतलब चलेगा, कंपटीशन है अगर तो। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कई लोग तो बहुत कंपनीज तो चाहती हैं कि भाई मोनोपोली हो जाए हमारी, बहुत कंपनीज तो चाहती हैं कि भाई मोनोपोली हो जाए हमारी, मोनोपोली हो, डुओपोली हो, 2-3 ही हो तो मार्केट शेयर ही हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसके लिए कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक जो महसूस किया है, या फिर मैंने अभी तक मेरा जो मार्केट एक्सपीरियंस है उस हिसाब से, ओके, अगर कोई एक एक्टर्स है कोई भी, तो वो जो मतलब मॉडलिंग कर रही, फोटोशूट कर रही, वो लगा रहे, ठीक है, मेरे कपड़े का, तो वहां से लोग कॉपी कर करके सब लोग मतलब कंपटीशन खड़ा कर देते हैं। अगर वो एक्टर्स वो एक ही सूट पहनती है तो लेने वाले कितने लोग हैं? जो मतलब प्रीमियम और रिच लोग हैं वही करेंगे ना, बाय करेंगे ना। अगर उससे कॉपी करके सब मतलब जो लोकल वेंडर्स है वो है सब, अगर वो मतलब वो प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, तो मतलब मार्केट में उसकी डिमांड है। अगर वो सिर्फ एक ही लोग है जो परचेज करने वाले हैं, तो उसकी तो कोई डिमांड ही नहीं है। तो ऐसा हुआ ना, तो मेरी क्वांटिटी भी लंबी नहीं चलेगी, मैं शॉर्ट क्वांटिटी में ही खेलूंगा। अब मेरे को प्रॉफिट भी उसमें बहुत लंबा नहीं मिलेगा, और मेरा बिजनेस जो है उसमें ग्रो नहीं होगा। गॉट इट। थैंक यू सर। मित्रा सर, एक असेरा कंपनी सर, आप एक बार नाम बताएंगे? बैंगलोर से थे सर, आई फॉरगॉट योर नेम। वेदांश, यस सर। आपका सर, या वेदांश सर, आपका क्या ओपिनियन है सर? हाउ डू यू व्यू कंपटीशन? कंपटीशन पहले बहुत अमेच्योर थिंकिंग थी, कंपटीशन हेल्दी नहीं होता है। सो मैच्योर थिंकिंग जैसे दर्शन ने राइटली पुट किया, तो मेरे नजर में कंपटीशन से कम बात करो, मार्केट के बारे में, अपने लाइन के बारे में, जेनरिक चीजें बात करो, जैसे पेमेंट कलेक्शन के लिए क्या टूल्स यूज करते हैं, या कस्टमर का बिहेवियर को कैसे लोग हैंडल करते हैं, टाइमलाइन, जीएसटी, टैक्सेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जनरल टॉपिक बात करो, वो भी खुश, हम भी खुश। हर्ट करने वाली बात करना ही नहीं उससे। सही बात। हाँ, जो पीछे की खिड़की से झांकने का काम नहीं करना। ये बात है ना सर। तो आई थिंक खिड़की से मैच्योर थिंकिंग वही होती है कंपटीशन। मैच्योर थिंकिंग, यस। सुरेंद्र जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है सर? सर जी, कंपटीशन ही एक ऐसी चीज है जो हमको हमेशा जागृत रखता है, बराबर ना? हम अलर्ट तभी रहेंगे जब हमारा कोई कंपटीटर रहेगा, नहीं तो हम हमारा खुद का डेवलप कभी नहीं कर पाएंगे। वही हमको जगाता है कि तुम कहाँ पे हो, तुमसे आगे मैं नहीं कर रहा, बराबर ना? और एक कंपटीशन के बाद ही किसी भी मार्केट के अंदर ग्रो आता है। जैसे मैं आप सूरत का उदाहरण दूं तो मैं खुद टेक्सटाइल बिजनेसमैन हूं, तो मेरे को मालूम है कि जब एम्ब्रॉयडरी की मशीनें आई थी 2022-3 में, तब कोई उसको है ना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मशीनों की कंपटीशन बढ़ी और आज की तारीख में ये हो गया कि एम्ब्रॉयडरी क्या होती है, लोग उसको सीरियस लेते हैं, कंपटीशन के बाद ही सीरियस लेते हैं। ये सेम टू सेम मोबाइल का ले लो या डिजिटल प्रिंट का ले लो या और कुछ भी ले लो, कंपटीशन होने के बाद में लोकल मार्केट तक में, यानी मार्केट के लास्ट ऑडियंस तक में वो अटेंशन करता है कि यार ये सोलार क्या है, रोज ऐड देख रहा हूँ, सोलार से कैसे बिजली होती है, नहीं तो वो जिंदगी में कभी नहीं देख पाता एक आदमी अगर बनाता तो मेरा मानना है कि कंपटीशन हमेशा अच्छा ही रहता। कंपटीशन होगा ही, ये तो एक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर अगर आप सोच रहे हो कि कंपटीशन से डरना है,
तो समझ लो सूरत जैसे मार्केट में जहाँ 70,000 दुकानें हैं, आजू बाजू दुकान में एक दूसरे की प्रिंट का सेम टू सेम कॉपी, और सबको मालूम है प्रोसेस हाउस कहाँ पे है और एम्ब्रॉयडरी मशीन कहाँ पे है, वहां पे भी अपन टिक के रह सकते हैं। तो कंपटीशन तो वेरी नाइस, बराबर, बहुत ही अच्छा। मैं इसी पॉइंट पे आना था, मैंने जो आपने सुरेंद्र जी बोला, मैं आता हूँ इस पॉइंट पे। तो क्राउडेड मार्केट में जैसे आप सबने बोला कि भाई क्राउडेड है, या एक थिंकिंग ये हो सकती है कि भाई वही कॉटन, वही सिल्क, या वही एम्ब्रॉयडरी, मल्टी हेड, जकार्ड वकार्ड सब वही मिल रहा है। तो एक थिंकिंग ये आ सकती है कि यार कैसे होगा, हम कैसे कमाएंगे। पर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैक्रो लेवल से देखिए, कौन सी ऐसा बिजनेस है जहां नहीं है भाई। हम कोई एनवीडिया की तरह या टेस्ला की तरह ऐसी कोई कंपनी तो है नहीं। दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो एकदम प्योर इन्वेंशन पे खेल रहे हैं। 99.99% का तो कंपटीशन है ही ऑलरेडी। जैसे अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि कॉम्पिटिटर्स हमारे सबसे बड़े सेल्स गाइड हैं, सबसे बड़ी मास्टर क्लास वो दे रहे हैं। बस हमें अपना नजरिया बदलना है, और आज का सेशन हमारा इसी पे ही है कि हम कैसे कंपटीशन को यूज करके अपने आप को बेटर कर सकते हैं। ओके, हेल्दी कंपटीशन का अभी एक वर्ड आया था, वेदांश जी ने बोला था और कहा था कि यार पीछे की खिड़की वाला जो स्ट्रैटेजी है वो फायदा नहीं है उस चीज का, उससे रिलेशन भी खराब होते हैं, कुछ ज्यादा नहीं। तो वो स्पाइंग नहीं करनी, हमें करनी है मार्केट मैपिंग। तो मैं एक बिल्कुल साधारण कपड़ा व्यापारी के हिसाब से बोल रहा हूं कि हम देखें कि हमारा कंपटीशन कौन है, डायरेक्ट कंपटीशन कौन है। अगर एक उसी मार्केट में है, उसी रीजन में है, 10 20 15 20 जो भी हमारे डायरेक्ट है, उनकी हम एक लिस्ट बनाएं और हम अपने कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करें। उसे हम कहेंगे मार्केट मैपिंग। वी ट्राई टू फाइंड आउट द गैप्स। ऐसा कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या कर रहे हैं, हम दो चीजें उनसे करेंगे। हम उनसे सीखेंगे भी सही। अगर वो कुछ अच्छा पॉजिटिव कर रहे हैं तो हम उनसे सीख जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि यार वो कर रहा है तो मैं क्यों करूं, नहीं। अगर कोई वो अच्छा कर रहा है तो उससे हम सीखेंगे, और अगर वो कुछ मिस कर रहा है, ये उस गैप को हम ढूंढेंगे और उस गैप को हम फिल करेंगे। ये पॉइंट मेरा समझ आ रहा है आपको? यस। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने कॉम्पिटिटर से सीखना, फ्री में सिखा रहा है वो आपको, सबको, हमको। और सेकंड, इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, कोई ना कोई वो गैप्स छोड़ रहे हैं। उस गैप्स को आइडेंटिफाई करना, उस गैप्स को फिल करना, और फिर उसी गैप को मार्केट करना। तो एक सिंपल सी आजकल स्ट्रैटेजी है। मैंने अपनी लिस्ट बनाई 20 कॉम्पिटिटर्स की, और मैंने एज अ कस्टमर उनको कॉल करना शुरू करा। मान लीजिए कि वो भी मेरा मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी का काम है और वो भी मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी में ही है। तो मैं उनको एज अ कस्टमर, एंड कस्टमर, जो भी मेरा कस्टमर है, ये 20 लोगों का जो भी कस्टमर हो सकता है, वो गारमेंट एक्सपोर्टर हो सकता है, वो लोकल मार्केट का रिटेलर हो सकता है, जो भी है, वो वैसा बन के, मैं एक जेन्युइन कस्टमर बन के उनको कॉल करता हूं और उनसे बातचीत करता हूं और रिकॉर्ड करता हूं वो सारी बात। और कस्टमर की तरह ही मैं मांगूंगा उनसे फैब्रिक। अगर मेरी, मान लीजिए मैं एक लोकल दुकानदार हूँ, लोकल मार्केट में एक रिटेलर हूं, तो मैं क्रेडिट पे बात करूंगा, मैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी पे बात करूंगा, मैं बात करूंगा डिलीवरी टाइम पे, मैं बात करूंगा न्यू डिजाइन डेवलपमेंट पे। तो मैं ये देखूंगा कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, वो सारी बातें मैं रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले जब मेरा कॉल जाता है, या जब भी मैं उन्हें, अगर सोशल मीडिया से मैं उनको कांटेक्ट कर रहा हूं या मैं उनको डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं, तो क्या टर्न अराउंड टाइम क्या है, वो कितनी देर में फोन उठा लेते हैं या कितनी देर में आंसर करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि कितनी देर में रिप्लाई आया।
पहली वही चीज आप देखें, आज क्विक कॉमर्स का टाइम है, 10 मिनट डिलीवरी का टाइम है, सबसे बड़ा गैप तो वहीं पर खुल जाएगा जिसको हम आगे मार्केट कर सकते हैं। मैंने 20 कस्टमर्स को कॉल करा और उनका एक गूगल शीट में या एक्सेल शीट में या पेपर पे एक डेटा बनाया कि उन्होंने मेरी जब इंक्वायरी डाली या फोन करा या मैसेज डाला, लिखें 2 घंटा लगा, 15 मिनट लगे, 2 दिन लगे। तो ये सबसे पहला बड़ा इंसाइट होगा हमारे लिए, जहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये पॉइंट सबको समझ आ रहा है सर? हेलो वेदांश जी, दर्शन जी? यस यस ओके यस। तो साथ ही साथ जरा अपने का भी हम सिस्टम देखते जाएं कि हमारे को जब कोई कस्टमर कॉल करता है तो हमारा टर्न अराउंड टाइम क्या है। क्या हम 10 मिनट में, 15 मिनट में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, हम ऑन एन एवरेज कितनी देर में रिप्लाई करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सूरत टेक्सटाइल हाथ खड़े। जस्ट सेकंड। हाँ जी सुरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपकी बात का खाली अटेंशन Okay. किया था कि हाँ सुन रहे हम, बराबर ना? ओके ओके, थैंक यू। ओके। सो हमने उनका सारा जो भी सेल्स पिच है, जो हमने उनसे बात करी, हमने वो बात रिकॉर्ड करी, कितनी देर में वो कर रहे हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे ध्यान नहीं जाता अक्सर हमारा, कि उनकी टोन क्या थी, क्या वो ग्रीट करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जस्ट सेकेंड, पॉसिबल नहीं है ना, जस्ट सेकेंड। ये एक नेहरू प्लेस का बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत नामा। ये उनके गूगल रिव्यूज हैं। अब मालिक को भी नहीं पता कि ऐसा हो रहा है। अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, कस्टमर असिस्टेंट सर्विस इज वेरी पुअर, वर्स कस्टमर सर्विस, एंड ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन नेहरू प्लेस। और काफी अच्छा धंधा भी है इनका, लेकिन इनको भी नहीं पता कि लोग गूगल रिव्यूज में इनके बारे में ऐसा लिख रहे हैं। तो अब जब मैं मान लीजिए चारू क्रिएशन के लिए काम कर रहा हूं, तो मैंने इस चीज को कैसे यूज करा। हमने सबसे पहले कस्टमर सर्विस चारू क्रिएशन की इंप्रूव करी कि टाइमली आंसर करें, प्रॉपरली ग्रीट करें अपने कस्टमर्स को, और फिर गूगल रिव्यूज लिखवाए लोगों से ऐसे, एम्प्लॉय का नाम ले लेके कि संजू हेल्प मी अ लॉट, यू नो, गुड फैब्रिक एंड ऑल, वेरी गुड सर्विस एंड ऑल। मतलब बिल्कुल इसका एंटीडोट। और मार्केटिंग वीडियोस भी ऐसे ही बनाए, मार्केटिंग कंटेंट भी इसी पॉइंट को लेके बनाया। क्योंकि ये जो ऐसे बड़े सारे लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, अगर उनको ऐसा मार्केटिंग कंटेंट दिखाया जाए कि कपड़ा तो मिलेगा, एमओक्यूज लोज होंगे, डिलीवरी टाइम तेज होगा, बट साथ साथ हम कस्टमर सर्विस पे भी ध्यान देते हैं, वी आर सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट, बात सुन रहे हैं, तो आप सोचें जो XYZ से चोट खा के बैठा है, या जिसके मन में ये ग्रज है कि यार उसने मेरे को ढंग से कस्टमर सर्विस नहीं दी या ढंग से नहीं बोला, वो कितनी जल्दी हमारी तरफ आ जाएगा अगर हम उस पॉइंट पे खेलेंगे तो। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो? यस यस। तुषार जी, मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ तो थोड़ा रिप्लाई देने में टाइम लगेगा। या ओके, don't mind. डजंट मैटर, या। जी। सो इट इज ऑल अबाउट मैपिंग। हमें फोन करके, मैसेज करके, सोशल मीडिया पे सबसे पहले अपने कंपटीशन को मैप करना है कि कितनी देर में जवाब दे रहे हैं, कैसे ग्रीट कर रहे हैं। उसके बाद हमने किसी फैब्रिक पे आना है। अब मान लीजिए मैंने मल्टी हेड एम्ब्रॉयडरी पे आ गया, अब मैं वहां मैपिंग करूंगा कि उनके एमओक्यू क्या है, उनकी डिलीवरी टाइम क्या है, प्राइस क्या है,
रेंज ऑफ डिजाइन्स क्या है। हो सकता है मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन अगर मैं 10 बंदे 15 कॉम्पिटिटर्स को मैं स्टडी करूंगा तो डेफिनेटली मुझे बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारी ओपनिंग्स मिल जाएंगी कि यार फलाना बंदा तो ये ऑफर नहीं कर रहा, अगर मैं छोटा एमओक्यू दे सकता हूं तो यार ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। इफ अगर मैं डिलीवरी टाइम जल्दी दे सकता हूं, वो 25 दिन दे रहा है, मैं 15 दिन दे सकता हूं, तो अगेन ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। This is the way we have to develop our portfolio. मैंने अब यहाँ एग्जांपल्स लिए, आप इसको बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड मत लेना। मैं इसमें कंडीशन ये लगा रहा हूँ, इफ पॉसिबल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक रिटेलर हूं और मैंने अपने कॉम्पिटिटर रिटेलर को मैप करा, उसको स्टडी करा और उसको फोन करा और एज एन एंड कस्टमर उससे पूछा कि मेरे को 5 मीटर ऑर्गेन्जा चाहिए, उसने कहा कि 400 रुपए मीटर है। मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि भाई 4 दुकान छोड़ के तो या मार्केट में तो 350 रुपए मिल रहा है। अब मैं ये सुनना चाहता हूं कि वो 50 रुपए को कैसे जस्टिफाई करता है। मैंने जानबूझ के ये बोला, तो मैं वो सुनना चाहता हूं। आप हैरान होंगे जब आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे कि लोग रूड हो जाते हैं। आप ले लो, फिर उन्हीं से ही जाके ले लो। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे आंसर्स आएंगे। कई आंसर्स तो ऐसे आएंगे कि वो कहेंगे 350, उससे 4 दुकानें और चले जाओ, वहां आपको 200 का मिल जाएगा, उससे 10 और चले जाओ, शायद फ्री मिल जाएगा। मींस पीपल बिकम रूड एंड दैट्स द अपॉर्चुनिटी। तो हमारे को प्रीमियम सर्विस या सॉफ्ट, अगर ऐसा मेरे को दिख गया कि यार मेरे कॉम्पिटिटर्स में से 20 में से 5-6 लोग, 7-8 लोग 30-40% की तो स्क्रिप्ट ही ठीक नहीं है, वो तो रूड हो जाते हैं कस्टमर के साथ, तो मुझे मेरा यूएसपी मिल गया। मुझे अपनी प्रीमियम सर्विस या सॉफ्ट स्पीकिंग स्किल्स पे उसको मार्केट करना है, उसको डेवलप करना है और फिर उसको मार्केट करना है। मेरे को जो कस्टमर्स जिनके साथ ये रूड बिहेवियर हुआ है वो ऑटोमेटिकली बड़ी आसानी से मुझे मिल जाएंगे। ओके, आई विल टेक अनदर पर्सपेक्टिव, एक होलसेलर का पर्सपेक्टिव। नाउ आई बिकम एन होलसेलर और मैं अपने कंपटीशन में होलसेलर्स को कॉल करता हूं या सोशल मीडिया पे उनसे कांटेक्ट करता हूं और बोलता हूं कि भाई मुझे 500 मीटर कैमरिक चाहिए, डाइट XYZ चाहिए। अब वो मुझे जवाब, मैं उनसे पूछ रहा हूँ प्राइस क्या है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, डिलीवरी टाइम क्या है, पेमेंट कंडीशंस क्या है, पर टर्म्स क्या है। तो मुझे फिर अगेन मैं मैपिंग कर रहा हूँ, आई एम जॉटिंग इट डाउन, नोटिंग इट डाउन, और ये मैं अपने 10-15 कॉम्पिटिटर्स का कर रहा हूँ। अगर मुझे दिखा कि MOQs ज्यादा हैं और मैं गिवन कि मैं कम MOQs ऑफर कर सकता हूं समहाउ, मेरे लिए वो मार्केटिंग कंटेंट हो गया। मैं तो फिर ढोल बजा बजा के उस चीज को मार्केट करूंगा कि while the competition is offering 500 meters MOQ, I am offering you 300 या 400 meters MOQ. But this can only happen when we start mapping things. Okay. नेक्स्ट एम्ब्रॉयडरी पे आ जाते हैं। मान लीजिए मैं हकूबा शिफली एम्ब्रॉयडरी का मेरा यूनिट है, मैं अपने राइवल को कॉल करता हूं या सोशल मीडिया पे कांटेक्ट करता हूं। अब मैं देखता हूं, फिर मैंने उससे बात करी, अब वो मुझे कह रहा है कि भैया डिजाइन पंच होगा, XYZ होगा और मेरे को 20 दिन या 25 दिन लगेंगे 15,000 स्टिच की या 20,000 स्टिच की डिजाइन के। तो क्या मैं उसको जल्दी डिलीवरी टाइम जल्दी कर सकता हूं? अगर मेरे पास वो एबिलिटी है, उससे थोड़ी सी भी जल्दी ही सही तो मैं उस चीज को मार्केट कर सकता हूं। So my point, these are only just examples which I am giving you. मैं ये नहीं कह रहा कि यही होगा, हो सकता है आपकी भी डिलीवरी टाइम 25 डेज ही हो, कोई बात नहीं, लीव इट। MOQ हो सकता है आपका भी वही हो। द लीस्ट वन कैन डू, ये अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, बट द लीस्ट वन कैन डू इज इन क्विकन अप योर रिस्पॉन्स टाइम एंड द वे टू प्रॉपर ग्रीटिंग एंड प्रॉपर कस्टमर हैंडलिंग। आप जान के हैरान होंगे, आप सूरत में ही एक रैंडम भी कर लीजिए या फॉर एग्जांपल दिल्ली में ही कर लीजिए, गांधीनगर में या नेहरू प्लेस में, तो रूड बिहेवियर ही इतना बड़ा इश्यू है।
गूगल रिव्यूज जाके पढ़िए तो भर रखे हैं इस चीज से। एंड कांस्टेंट अगर ये मंथली प्रैक्टिस में आ जाए, आई एम 100% श्योर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं कि जहां पर हमारा कॉम्पिटिटर लैग कर रहा होता है, एंड देन वी कैन market map that gap and build on that gap and market that gap. Okay, सुरिंदर जी अब आप बताएं, does it make sense? जी। वेदांश जी? यस बस ये इंसाइटफुल था बहुत। सिर्फ कस्टमर चोरी करने के लिए नहीं और प्राइसिंग लेने के लिए नहीं, तो ह्यूमन बिहेवियर लेने का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंड वो अपनी यूएसपी बना सकते हैं अपन। मैं कह रहा हूँ सर, हम अपने आप को देखें ना, हम भी तो किसी के बायस होंगे, कुछ ना कुछ, वी आर जो आपने कॉल किया कि कस्टमर क्या सपोर्ट मांग रहा है, डिलीवरी मांग रहा है या सैम्पलिंग मांग रहा है। कभी कभी हम रूड हो जाते हैं, नया आदमी है, बुटीक वाले हैं, सैंपल मांगते हैं, हम बोलते हैं पैसा दो 2 मीटर का भी, व्हाटएवर। तो दूसरे कॉम्पिटिटर्स क्या बोल रहे हैं, अपने उसकी स्ट्रेंथ बनानी है, गैप ढूंढनी है, ना कि उसकी खामियों को देखना है, उसकी गैप ढूंढनी है। बिल्कुल वेरी इंसाइटफुल। आज के टाइम में दिस हैज बिकॉज जो एंड कस्टमर है या जो भी कस्टमर है वो ज्यादा एम्पावर्ड हो गया बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। तो आप देखिए गूगल रिव्यूज हैं या और भी ऐसी जगहें हैं जहां पर वो जाके अपना रिव्यू दे रहा है। अब जो कस्टमर नहीं आया, जो पहली बार आपके बिजनेस में आएगा, वो तो वही चीज पढ़ के आएगा। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को प्लीज करना है हमने, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। What I am saying is, अगर हमने ना भी बोलना है, that has to be done in a very professional and a soft spoken way. And second most important, ये तो सबने करना ही करना है। And second most important thing कि ये हम अपने कैलेंडर का स्केड्यूलिंग का पार्ट बनाएं। महीने में कंपटीशन मैपिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हो सकता है हमारे को 4 चीजें ऐसी पता चल जाए जो हमें नहीं पता, या नया फैब्रिक आ गया है, तो चलो ठीक है, हम उसमें प्रीमियम नहीं हो सकते, फर्स्ट वन नहीं हो सकते, सेकंड थर्ड वन कम से कम हम ट्रेंड के साथ तो हो जाएंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब हम प्रॉपर मार्केट मैपिंग करेंगे। एंड आई टेल यू ऑल दिस बिग एमएनसीज दे डू दिस थिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दर्शन जी ने कोई फैब्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो ही इज द फर्स्ट वन, ठीक है, ही इज द फर्स्ट वन। मेरे को उसके 2 महीने बाद पता चला, ठीक है, मैंने भी कर दिया। लेकिन व्हेन इफ दर्शन जी फॉल्टर्स समवेयर और मैं उस पर नजर रख रहा हूं, देन आई कैन ओवरटेक हिम। मैं आपको एक बड़ा थोड़ा सा हटके इसका एग्जांपल बताता हूं। देयर आर दीस 2 पॉडकास्टर्स, आपने नाम इनका जरूर सुना होगा, एक रणवीर अलावादिया एंड वन इज राज शमानी। आप सबने इनका नाम सुना है क्या? यस। रणवीर अलावादिया वाज एट हिज प्राइम, वो पॉलिटिशियंस को भी अक्रॉस द बोर्ड बड़े बड़े लोगों को पॉडकास्ट कर रहा था, एंड देन ही डिड समथिंग स्टूपिड। Raj Samani had an eye on him, and he captured that moment. और आप देखिए कोई सोच भी नहीं सकता था कि रणवीर अलाहाबादिया was the number 1 podcaster in India, and now he is nowhere because his competitor was tracking him, keeping a close eye on him, और जब opportunity आई he pounced on that opportunity. So what I'm saying कि कोई चीज को इंट्रोड्यूस कर देना या किसी चीज में नंबर 1 हो जाना, पहले इंट्रोड्यूस कर लेना, इट्स नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। बिजनेस इज लाइक इट्स अ मैराथन। कस्टमर सर्विस एक बार नहीं, बार बार वही चीज रिपीटेटिवली उसी क्वालिटी की देनी पड़ेगी। सो माय होल दिस प्रेजेंटेशन इज मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता हो कि क्या चल रहा है, हमारे बेसिक एटिकेट्स ठीक हो। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज हम जल्द एमओक्यूज कम कर सकें, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम डिलीवरी टाइम बढ़ा सकें, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें एटलीस्ट पता तो होगा, और जब अपॉर्चुनिटी आएगी हमें ये पता होगा कि यार मार्केट में ऐसा हो रहा है और मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं और उस चीज को फिर मैं आगे मार्केट कर सकता हूं। ठीक है सर, एनी क्वेश्चंस?
सुनिंदर जी, any questions? नहीं सर, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। Vedanshi, any questions? No, sir, fair enough. At a time, 1.1 implementation will make a power of 1. Okay. Darshan ji? No, it's okay, done. Okay. Just a second. Let me see one thing. Okay. Yeah, so these are my social media channels जो मैं chat में share कर रहा हूँ. If you wish, you can subscribe to them. I keep on posting content on them, and my mobile number is also there. Surinder ji, do get in touch with me. I'll be very grateful if you can share your number with me. I'll get in touch. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चैट में भेज शेयर देता कर हूँ। दीजिए या तो मेरे को नंबर. ठीक है सर. Any other questions? ठीक। अगर नहीं तो then we drop. Okay. Thank you. Okay.